हम जानना चाहते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में बताएं। सफलता को हम दो तरीक़ों से लेते हैं। वैसे आपने सवाल किया है कि सफलता क्या होता है। सफलता हमारे अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली बाहरी सफलता और दूसरी आंतरिक सफलता। बाहरी सफलता को बहुत अधिक लोग अथवा हमारे समाज में भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो हम इसके बारे में विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपनी आंतरिक सफलता पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी सफलता है, किस पर ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक ध्यान दे और हमें उसको क्यों महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उस चीज़ पर भी बातें करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ यानी कि बाहरी सफलता का अर्थ क्या होता है। बाहरी सफलता मतलब कि आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो तो आप में भी ये कंसेप्ट बिल्डअप हो ही गया होगा अभी तक, कि अभी आप मान बैठे होंगे कि किसी व्यक्ति को आप जीवन में बहुत अधिक बाहरी तौर पर अधिक सफल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की बहुत उच्च प्रतिष्ठा है, बहुत ही उच्च स्तर पर उसकी नौकरी लगी हुई है, जैसे मान लीजिए IAS का, तो अब आप उसे सफल मानिएगा। लेकिन आप वहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि वास्तव में क्या वो सफल है। सफल होने का मतलब होता है कि आंतरिक सफलता भी आपके साथ साथ होनी चाहिए। आप एक IAS हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में अपने अंदर अपने आप के प्रति थोड़ा भी अनुग्रह नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो वो सब चीज़ बेकार हो जाती है। और वैसे भी IAS जैसा पद आंतरिक सफलता को प्राप्त किए बिना आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने केवल उदाहरण के रूप में आपको देने के लिए बताया था। और बाहरी सफलता में आप किसी भी व्यक्ति को लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति बाहरी तौर पे बहुत अधिक धनवान है, वो बहुत अधिक पैसे वाला है, तो आप उससे प्रेरणा लेने लग जाते हो। आप वास्तव में देखना ही नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति का जो आंतरिक सफलता है उसमें उसने सफलता पाया है कि नहीं पाया है। आप केवल बाहरी तौर पर सफलता देखते हो, और यही हमारे समाज ने सिखा दिया होता है, और यही हमारे अपने मन ने भी सिखा दिया होता है, जिसके कारण से हम भी अपने मन में ही ये ठान लेते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ तो यही होता होगा कि बाहरी तौर पर हम जितना अधिक बेहतर दिख रहे हैं लोगों को, वास्तव में वही हमारे लिए बेहतर सफलता मानी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना भूल जाते हैं, वो चीज़ कि हमें बाहरी सफलता के साथ साथ हमें अपने आप को भी बेहतर बनाना होता है। इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। यही कारण है कि हम में से ही नहीं बल्कि जो भी लोग अपने जीवन में अधिक सफल हो पाते हैं, वो पर्यावरण के प्रति या जीव जंतुओं के प्रति या किसी भी क्षेत्र में वो आगे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन वो अभी जैसे उदाहरण दिया पर्यावरण के प्रति, समाज के अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसके कारण से वो बाहरी तौर पर सफल तो दिख जाते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता जो प्राप्त करनी चाहिए थी वो अपने जीवन से वंचित रख देते हैं। और हम इतने मूर्ख हो जाते हैं, इतने मूर्ख बन जाते हैं कि हमें वो व्यक्ति ललचाता है, एक रूप से बात करें तो हम उसके द्वार पे पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वो बाहरी तौर पर बहुत अधिक सफल है। तनिक उसके अंदर देख तो लीजिए, उसकी आंतरिक सफलता तो देखिए। अगर किसी व्यक्ति को आप आंतरिक सफलता को देखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप में वो चीज़ मौजूद होना चाहिए जिससे आप खुद को आंतरिक तौर पे मजबूत बना सके। और आप आंतरिक तौर पर अपने आप को तभी मजबूत बना सकते हैं जब आप आंतरिक सफलता के साथ साथ बाहरी सफलता भी प्राप्त करें। आंतरिक सफलता से मेरा मतलब है कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आपके अंदर जो प्रेम उठता हो, आपको किसी भी जीव के प्रति थोड़ी सी भी प्रेम उठती हो, थोड़ा सा भी कोई भावना उठता हो, वही भावना किसी भी मनुष्य के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, वही दिखाता है कि आप में आंतरिक सफलता प्राप्त होगा या नहीं होगा। आज हम जीव जंतुओं के प्रति इतने अधिक हिंसक हो गए हैं कि हम अपनी आंतरिक सफलता के प्रति बहुत दूर चले गए हैं, जिसके कारण से हम ये तक देखना भूल गए हैं कि वास्तव में अगर हम जीव जंतुओं के प्रति अनुग्रह दिखा रहे होते हैं तो जीव जंतुओं के प्रति अनुग्रह दिखाने के क्रम में हम अपने आप के वो आंतरिक सफलता का उदाहरण दे करके उस जीव को हम अपने आप को देख रहे होते हैं। लेकिन आजकल आप ही बताइए, क्या ऐसा हो पा रहा है? लोग इतने अधिक हिंसक हो गए हैं अपने बाहरी सफलता को लेकर के कि आज पर्यावरण में इतना अधिक प्रदूषण फैल चुका है, आज जीव जंतुओं के प्रति इतने लोग हिंसक हो गए हैं
कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप के बारे में कभी जान ही नहीं पाए हैं। हम दूसरे जीवों को इतना बेहतर ढंग से देखने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, जिसके कारण से हम अपने अंदर की जो प्रेम होता है उसको भी भूल जाते हैं। और वही प्रेम को हमें जागृत करना होगा ताकि हम अपने अंदर वो आंतरिक सफलता प्राप्त कर सकें। और आंतरिक सफलता आप में बिल्डअप होगा तभी जब आप खुद के साथ साथ दूसरे जीव को भी हानि ना पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए, उसके जीवन को आप बेहतर ढंग से समझें। और यही चीज़ आपको वो इंसान बनाएगी जो आप वास्तव में बनना चाहते हो। आप सफलता का मतलब यही जानना चाहते हो। सफलता ऐसे नहीं नापी जा सकती है कि कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर बहुत अधिक अमीर है। सफलता ऐसे नहीं नापी जा सकती है कि कोई पद प्रतिष्ठा में बहुत आगे निकल गया है। सफलता को नापना है तो उसको बाहरी से आंतरिक तौर पर सफल होते हुए देखिए। अब देखिए, बाहरी तौर अथवा आंतरिक तौर पर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सवाल आपके अंदर आ सकता है। तो देखिए, बाहरी तौर पर सफलता या आंतरिक तौर पर सफलता, इस चीज़ को हमें बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा कि अगर आपके जीवन में बाहरी तौर पर सफलता हासिल करना हो तो सबसे पहले अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा। और उसके बाद अंदर की शक्तियों को पहचान करके हमें बाहर भी उन चीज़ों को महत्व देना होगा जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में और अधिक मदद करे। और उन चीज़ों के प्रति हमें अनुग्रह दिखाना होगा। हमें उन चीज़ों के प्रति सजग होना पड़ेगा। हमें उन चीज़ों के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न करना पड़ेगा। तब जा कर के हम अपने जीवन में हम उस वास्तविक सफलता तक पहुंच पाएंगे जो जहां हम पहुंचना चाहते हैं।